अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू ग्रामर का जो है पहला जो लेक्चर है हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि उर्दू ग्रामर में क्या चीज़ें होती हैं और उर्दू ग्रामर होती क्या है। ग्रामर क्या चीज़ होती है? इसमें जो है बुनियादी चीज़ें होती हैं किसी भी ज़बान की। हर ज़बान की अपनी बुनियादी चीज़ें होती हैं। हम उनको लिखा कैसे जाता है, उनको पढ़ा कैसे जाता है, उनकी जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, उनकी बनावट होती है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। जैसे उर्दू ये ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर होती है। बाकी अगर हम फ़ारसी को देखते हैं, अरबी को देखते हैं, उनकी गर्दानें होती हैं, अरबी की गर्दानें होती हैं, वो भी ऐसे ही ग्रामर टाइप होता है। तो इनको हम ग्रामर कहते हैं। उर्दू है या इंग्लिश है, उनको हम जो है बेसिकली दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। जैसा कि उर्दू अलीफ़ होती है, उसमें एक पूरी किताब होती है। उस किताब में क्या होता है, असबाक होते हैं, नज़में होती हैं। बड़ी क्लासेस में अगर हम जाते हैं तो गज़लें होती हैं, अशार होते हैं, इस तरह से। और साथ में फिर एक और पोर्शन होता है, एक अलग से बुक दी हुई होती है जिसमें उर्दू ग्रामर होती है, जहाँ हम उसे उर्दू बेबी बोलते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट से ही लेंगे कि स्टार्ट कैसे होता है। उर्दू है तो उर्दू यहाँ पे उर्दू बे हम देख रहे हैं। उर्दू बे में सबसे पहले जो ग्रामर में है क्या चीज़ आती है, वो हर्फ है। वो क्या है? हर्फ है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ क्या होता है? हर्फ बुनियादी तौर पे जैसे कि हरूफ तहज्जी हैं। अलिफ एक हर्फ है। यहाँ पे क्या है, अलिफ अगर वो है, ये क्या है, ये सिर्फ़ एक हर्फ है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बे, ये क्या है, ये भी एक हर्फ है। अलिफ और ये बे, अलिफ एक अलग से हर्फ है, ये बे जो है ये दूसरा हर्फ है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जीम, तो ये क्या है, तीसरा हर्फ है। हर्फ की समझ आ गई होगी आपको कि जब जो लफ्ज़ होता है वो हरूफ की बनावट से बनता है, हर्फ की बनावट से बनता है। हर्फ मिल के क्या बनाते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमूआ क्या बनाता है, वो लफ्ज़ बनाता है। यहाँ पे हर्फ है और यहाँ उर्दू के जो बेसिक वो क्या है, हरूफ तहज्जी हैं। हरूफ तहज्जी कितने हैं, वो टोटल 38 हैं, 38 हरूफ तहज्जी हैं। पूरे जो हरूफ तहज्जी हैं हम जैसा कि पढ़ के आए हैं, अलिफ बे पे ते टे से, ये अलिफ से लेकर छोटी ये तक, ये टोटल कितने हरूफ तहज्जी हैं, ये 38 हैं। कितने हैं? 38, 38 हरूफ तहज्जी हैं। ये हरूफ होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, हरूफ होते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, लफ्ज़ है। हरूफ का ऐसा मजमूआ जो बामानी हो, जो क्या हो, बामानी हो, उसका कोई ना कोई मतलब हो। दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं लफ्ज़। जैसा हम यहाँ पे आसान तरीके से पढ़ेंगे, हम आसान अल्फाज पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा है कि दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमूआ क्या बनाता है, लफ्ज़ बनाता है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ का मजमूआ क्या बनाता है, लफ्ज़ बनाता है। यहाँ पे देखें, हर्फ है, अलिफ, फिर बे। यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखते हैं। लफ्ज़ हम यहाँ पे लिखेंगे अलिफ मद आ, पे साकिन आप, अलिफ मद आ, मीम साकिन आम, यहाँ ते ज़बर बे तब। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हरूफ को हमने मिलाया हुआ है। कितने हर्फ हैं यहाँ पे? 2 हर्फ हैं। पहला हर्फ अलिफ मद आ, फिर दूसरा हर्फ क्या है, पे। यहाँ पे ये क्या है, ये हरूफ है। 2 हरूफ को हमने मिलाया है तो क्या बन गया, लफ्ज़ है। ये क्या लफ्ज़ बना है, आपका कोई ना कोई मतलब है, ठीक है। ये बा मानी जो है लफ्ज़ है ये। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमने 2 हरूफ को मिलाया तो ये क्या बना है, आम। 2 हरूफ को मिलाया हमने, यहाँ पे क्या ये लफ्ज़ बना है, तब। तो क्या पढ़ा है हमने, हर्फ। हर्फ क्या होते हैं, ये जो हरूफ तहज्जी हैं इनको हम हर्फ कहते हैं। अलग-अलग एक एक हर्फ होता है, अलिफ, बे, जीम, अलिफ से लेकर छोटी ये तक, ये क्या है, सारे हर्फ हैं। हरूफ तहज्जी 38 हरूफ हैं ये।
اور یہ 38 جو حروف ہیں یہ کیا ہے، ان کو اگر ہم آپس میں الٹے سیدھے کر کے ملاتے ہیں تو یہ کیا بن جاتے ہیں، لفظ بن جاتے ہیں۔ لفظ کیا ہوتا ہے، بامعنی ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی حرف اٹھا لیا، جیسے یہاں پہ آپ نے الف مد آ اٹھا لیا، آگے آپ نے کیا لکھ دیا ہے، یہاں پہ الف مد آ اٹھا لیا، پھر اگر آپ نے آگے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، الف مد آ کاف، یہ تو کوئی حرف نہیں ہے، یہ بامعنی نہیں ہے۔ اگر ہم اسی کو بنا دیتے ہیں گاف، تو یہ کیا ایک بامعنی لفظ ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، گا ہے۔ پہلے ہم نے کیا لکھا تھا، الف مد آ کاف، آ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ بامعنی لفظ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ پورا لفظ ہوتا ہے۔ ایسے حروف کا مجموعہ جو بامعنی ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں لفظ۔ تو اردو گرامر میں آج ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا، حروف تہجی اور لفظ۔ حروف تہجی اور لفظ، ایک بار پھر میں ریوائز کروا دیتی ہوں۔ حرف کیا ہوتے ہیں، حروف تہجی جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، انہیں ہم حرف کہتے ہیں۔ ان کو علیحدہ کریں تو ایک ایک حرف ہوتا ہے۔ حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل، 38 ہوتے ہیں، 38 ہوتے ہیں۔ یہ جیسے الف ب جیم، یہ علیحدہ ایک ایک لفظ ہے۔ دیکھیں 1 2 3، میں نے کتنے حرف لکھے ہیں، یہاں پہ 3 حرف لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں، اور یہ ٹوٹل حروف تہجی کتنے ہیں، 38 ہیں۔ حروف کا ایسا مجموعہ، حروف کا ایسا بامعنی مجموعہ جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، وہ کیا بناتا ہے، لفظ۔ لفظ کیا ہوتا ہے، یہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، 2 یا آج ہم نے صرف 2 حروف کو ملا کے ہم نے لفظ بنایا ہے۔ یہ 2 حروف کا مجموعہ ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، آپ ہے، آم ہے، تب ہے، آگ ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ 2 حروف کے مجموعے کو جب ہم نے ملایا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب بنا ہے، تو یہ کیا کہلاتے ہیں، یہ لفظ کہلاتے ہیں۔ یہ جو لفظ کھڑے ہیں، یہ کیا کہلاتے ہیں، لفظ ہیں۔ حروف کے مجموعے کو جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، کیا کہلاتا ہے، وہ لفظ کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔